दोस्तों, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका 1 जून 2025 में होने वाला है, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के यदि आप सिलेबस को देखोगे तो उसके अंतर्गत एक टॉपिक है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। उसे हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। यदि आप इसका यह एक्ट का धारा 1 देखते हो तो धारा 1 में संक्षिप्त शीर्षक विस्तार और प्रारंभ दिया गया है। यह एक्ट 1989 में लाया गया था, पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। यह अधिनियम 11 सितंबर 1989 में अधिनियमित किया गया था और यदि पूछा जाए तो लागू कब किया गया था, 30 जनवरी 1990 में यह एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, जो एक्ट है SC/ST एक्ट, उसके अंतर्गत कुल 23 धाराएं हैं और 5 अध्याय है। धारा 2 की बात करें तो इसमें परिभाषाओं का वर्णन दिया गया है। धारा 3 में अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यह धारा उन विशेष अपराधों को परिभाषित करती है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य के विरुद्ध गैर SC/ST व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए गंभीर अपमान या अपमानजनक व्यवहार करना, सामाजिक बहिष्कार करना, जबरन श्रम या बंधुआ मजदूरी कराना, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करना, संपत्ति का विनाश करना। इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास इसके अंतर्गत दिया जा सकता है। धारा 4 के अंतर्गत लोक सेवकों द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा पर दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई लोक सेवक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का कारावास इसमें दिया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। धारा 5 पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड। यदि कोई व्यक्ति पहले से दोष सिद्ध है और पुनः अपराध करता है तो उसे कम से कम 1 वर्ष का कारावास दिया जाएगा और अधिकतम उस अपराध के लिए जो निर्धारित किया गया है। ठीक है, दोबारा किया अपराध तो मिनिमम 1 वर्ष और पहली बार किया तो 6 माह मिनिमम और मैक्सिमम 5 वर्ष और दोबारा करने पर अधिकतम उस अपराध के लिए निर्धारित दंड। ठीक है, यह एक्ट के अंतर्गत मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो है कैपिटल पनिशमेंट। इस एक्ट के तहत किसी को मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, आजीवन कारावास, मृत्युदंड, ये सब दिया जा सकता है। ठीक है, आप डिटेल में से और पढ़ सकते हो कौन सा केस रहेगा जहां मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। धारा 6 भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधान का लागू होना। धारा 6 में दिया गया है, इंपॉर्टेंट आपको 4 याद रखना है और धारा 3 याद रखना है। इसमें अत्याचार और अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। लोक सेवकों के कर्तव्य धारा 4 में है, ये नहीं भी याद रखोगे चलेगा। कुछ व्यक्तियों की संपत्ति का जब्त करना, ठीक है, छोड़ दीजिए इसे। अपराधों के संबंध में अनुमान, ये भी छोड़ सकते हो। शक्तियों का प्रदान करना, हाँ ये ध्यान रखना आपको, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिकारी को आवश्यक शक्ति प्रदान कर सकती है। ठीक है, अपराध करने की संभावना वाले व्यक्ति का निष्कासन धारा 10 में है। निष्कासन आदेश का पालन न करने पर प्रक्रिया धारा 11 में है। धारा 10 ये बोलता है कि अपराध करने की संभावना वाले व्यक्ति को पहले ही उस प्लेस से हटा देना है हमें। यदि किसी व्यक्ति के अपराध करने की प्रवृत्ति है या संभावना है तो प्रशासन शासन उसे हटा सकता है उस प्लेस से, ये बोला गया है धारा 10 में। धारा 11 में बताया गया है कि निष्कासन आदेश का यदि पालन नहीं करता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है। धारा 12 निष्कासन आदेश के तहत व्यक्ति के मापन और फोटोग्राफ लिए जा सकते हैं। ठीक है, जिसका निष्कासन हो रहा है, जो व्यक्ति का जो अपराध कर सकता है, उसके फोटोग्राफ, मापन इत्यादि लिया जा सकता है पुलिस अथॉरिटी द्वारा। धारा 13 में बोला गया है, धारा 10 के तहत आदेश का पालन न करने पर दंड दिया जा सकता है। देखो इंपॉर्टेंट, आपको 14 याद रखना है। इसके लिए स्पेशल कोड बनाए जा सकते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, कौन बनाता है स्पेशल कोड? राज्य सरकार। इनका कार्य क्या होता है? SC/ST से रिलेटेड जो केसेस आए हुए हैं उसकी त्वरित सुनवाई करना। ठीक है, आपको याद रखना है धारा 14। धारा 14A अपील का प्रावधान किया गया है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। 15 विशेष लोक अभियोजक और विशेष
लोक अभियोजन। धारा 15A पीड़ित और गवाहों के अधिकार का वर्णन किया गया है 15A में। धारा 16 में सामूहिक जुर्माना लगा सकती है कोर्ट। धारा 17 कानून और व्यवस्था मशीनरी द्वारा की जाने वाली निवारक कार्रवाई। धारा 18 में वर्णन किया गया है अग्रिम जमानत का निषेध होना। अग्रिम जमानत इसमें नहीं दी जाती है, जो बेल होती है अग्रिम रूप से दी जाने वाली, वो इस एक्ट के तहत नहीं दी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धारा 19 परिवीक्षा का निषेध। धारा 20 ये इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ सकते हो। अन्य प्रावधानों का वर्णन ये भी छोड़ दीजिए। धारा 21 ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है। धारा 21 सरकार के क्या कर्तव्य रहेंगे, धारा 21 में वर्णित है। धारा 22 सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान किया जाएगा। धारा 23 में इंपॉर्टेंट है, जो SC/ST एक्ट है उसके तहत कुछ रूल्स बनाने हैं, उसकी शक्ति दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, पूछा जा सकता है शक्ति किससे दी गई है। ऑप्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल पंचायत बॉडी, म्यूनसिपैलिटीज, इस प्रकार हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इस एक्ट में कुछ रूल्स बनाने के लिए, इस एक्ट से संबंधित कुछ रूल या कुछ संशोधन करने के लिए। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। देखो, धारा 2 में परिभाषा है, धारा 1 में तो नाम दिया गया है, धारा 3 में दंड और अपराध का वर्णन किया गया है। जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। धारा 4 भी आपको याद रखना है, लोक सेवकों द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा पर दंड दिया जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है धारा 14 विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं धारा 14 के तहत। अपील करेंगे 14A के तहत। पीड़ितों के अधिकार दिए गए हैं 15A के तहत। सामूहिक जुर्माना लगाया जा सकता है धारा 16 के तहत। हाँ, धारा 18 भी आपको ध्यान रखना है, इसमें अग्रिम जमानत नहीं दी जाती है। धारा 23 इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक्स रूल रिगार्डिंग दिस एक्ट। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।